इतना कोई खतरनाक बॉल नहीं था जिस बॉल के ऊपर बाबर आजम आउट हुआ है। उस वक्त कोई क्लाउडी कंडीशन नहीं बनी हुई थी, उस वक्त सूरज निकला हुआ था। बाबर आजम अपनी गलती से आउट हुआ है। बाबर आजम का ग्राफ ऊपर जाने के बजाय नीचे आ रहा है। बाबर आजम को फॉर्म बल्ले बल्ले से रन करने की जरूरत है, ना कि अपने जो कहते हैं ना, जो इनकी एक फैन पेज है एडिटर बैठ के जो कहते हैं वीडियोस वगैरह बनाए, तस्वीरें वगैरह लगाए, पुराने स्टैट लगाए, इससे आप कितना इन डालोगे। लेकिन जब तक आपके इस बल्ले से रन नहीं आएंगे तब तक आप दोबारा से लोगों के दिलों में राज नहीं कर पाओगे। परफॉर्म करना पड़ना है, जब परफॉर्म ही नहीं करोगे तो क्या फायदा। ने हारना है, आपके चौथे नंबर की टीम है। अब ये पता नहीं आप ये एक आध मैच हारे हैं या सीरीज ना हार जाए, कहीं पांचवें छठे पे ना आ जाए, तो हैसल साहब आप अपने शौक पूरे कर ले, टीम को आप बर्बाद करें, खराब करने की कोशिश करें, बाद में आप देख लेना क्या करना है। अब पाकिस्तान के कप्तान हो यार, हम के राहुल की बैटिंग देखते हैं, शुभमन गिल की बैटिंग देखते हैं, स्टीव स्मिथ की बैटिंग देखते हैं, दुनिया के और बड़े बल्लेबाज हैं, हम उनकी बैटिंग देखते हैं। हसन नवाज यंग लड़का है, पाकिस्तान की टीम के अंदर है, हम उसकी बैटिंग देखते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भी रिजवान की बैटिंग हमने देखी है, जो उसने भारत के खिलाफ 50 स्कोर की थी दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी में, वही 50 में ले डूबी थी। तो ओवर में शायद एक ही वो डॉट बॉल है जो उसने स्लोअर वन की है। आप पेस पे पेस फीड किए जा रहे हो, पेस पे पेस फीड किए जा रहे हो, स्लॉट पे फेंके जा रहे हो, चौके पे चौके, छक्के पे छक्के मारे। वो ओवर के बाद पूरा गेम पलट गया, पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया और पाकिस्तान जो कि एक प्रेशर बना के बैठा हुआ था वेस्ट इंडीज के ऊपर, वो क्रम्बल करके चला गया। के ऊपर रिजवान कप्तान होने के बावजूद उसको इतनी बेसिक सेंस नहीं है, और ये अभी का मसला नहीं है। अभी देखना अगले मैच के अंदर आके तेज खेलेगा, क्रिटिसिज्म होता है तो तेज खेलता है, लेकिन हर सीरीज के अंदर रिजवान को इस चीज की समझ नहीं आती कि भाई नहीं, जमाना चेंज हो रहा है। अगर आप डिफेंसिव अप्रोच पे जाओगे, आप टीम को नीचे लगाओगे। मुबारक को आपने 3 बॉल्स खेल ली, उसके बाद आप आउट हुए, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल आवर किंग। हम आप लोग किस इंटेंट के साथ जाते हो, आप लोगों का दिमाग कहां होता है, आप लोग खेल ले। मुझे लगता है आप लोगों ने हॉकी खेलने जाते हो, आपको गलती से क्रिकेट के बल्ले पकड़ा दिए जाते हैं, बिकॉज़ दिस इज नॉट हैपनिंग गाइस। आप लोग काउंटडाउन कर रहे हैं कि भाई एशिया कप सर पर आ गया है, देयर इज एंटरटेनमेंट, देयर इज गोना बी लाइक, हम लोगों को नजर आएगी अच्छी क्रिकेट, हेल्दी क्रिकेट नजर आएगी, हमें कमबैक्स नजर आएगी, हमें नए टैलेंट्स नजर आएगी, बट नथिंग इज हैपनिंग। पाकिस्तान की क्रिकेट होपलेस हो चुकी है। यानी मैं आपको सही बात बताऊं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो यहां पर क्रिकेट से ज्यादा हमें कॉमेडी नजर आ रही है। हम लोगों को नहीं कॉमेडी बोर्ड, कॉमेडी प्लेयर्स और कॉमेडी क्रिकेट। टेल मी वन थिंग, अगर सुफियान मुकीम डिलीवर कर रहा था, व्हाई डिड यू गाइस ड्रॉप हिम? वो इनके वो 25 प्लेयर्स की जगह ले रहा था। भाई आप मुझे नहीं समझ आती है कि आप लोग प्रीमियम बॉलर्स हैं, आप लोगों का बॉलिंग ट्रियो पिछले 2 साल से हाईली एक्सपोज हो रहा है। ऐसा वैसा नहीं, एशिया कप में हम एक्सपोज हुए, ओडीआई वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आई कैन लिटरली काउंट। आप सीरीज छोड़ दे, आप टूर्नामेंट की बात, 5 साल में कोई 8 से 10 टूर्नामेंट है। लिटरली क्रेजी भाई, ये नहीं हो रहा। हम लोग क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं, हमसे क्रिकेट नहीं हो रही, हम एंडोर्समेंट करें, हम कह रहे हैं भाई डाटा बहुत है, लेकिन उस डाटा का हम लोग क्या करें? हम लोग डाटा पे जलील होते हैं। लोगों को नहीं समझ आ रहा भाई, तुम लोगों की क्रिकेट नहीं, या हम लोग इतने ज्यादा भोंगे हैं कि आप लोगों की क्रिकेट स्ट्रेटजी में समझ नहीं आ रही, या फिर आप लोगों की ही दिमाग खराब पागल है, या फिर ये पागल। एग्जैक्टली, एक बात तो है, आप वेस्ट इंडीज के साथ एक क्लोज मैच में चले जाते हो, बड़ी टीमें तो हमें खा पी जाएंगी, और आज कोई पहले दिन नहीं है कि पाकिस्तान ने अपनी पूरी बॉलिंग नहीं खिलाई। एक पैटर्न बन गया है पाकिस्तान का कि ये शॉर्ट बॉलिंग लाइनअप के साथ जा रहे हैं। थे वो हमें लंबा खींचने वाली जो आदत है, वो पता नहीं कब जाके इनकी आदत खत्म होगी और रिजवान अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। आखिरी वनडे मैच हो सकता है पाकिस्तान जीत जाए, सीरीज जीत जाए, लेकिन देखने वालों को अंदाजा हो रहा है कि ये जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट पाकिस्तान की जो ओडीआई टीम के अंदर अभी भी मौजूद है, इसका काम जो है ना वो बिगड़ने वाला है। बाबर अनलकी रहे, आउट हो गए, बड़ा बल्लेबाज है, समटाइम आप अनलकी रहते हो। 107 पे जब 5 खिलाड़ी आउट थे और पाकिस्तान ने जो विकेट लिया था, नवाज ने जो आउट करके दिया था जनाब रदरफोर्ड को, जो कि बहुत ही डेंजरस तरीके से खेल रहा था टी20 के मोड में, उसका जब विकेट गिरा तो 5 खिलाड़ी आउट, अभी 70 के ऊपर रन रहते थे, 73 रन रहते थे, तो वहां पे पाकिस्तान जरा बेहतर पोजीशन पे था। लेकिन क्या ही शानदार किस्म का चेस किया है भाई चेज ने और ग्रीव्स ने इनको ग्रीफ में डाल दिया और चेज ने इनसे चेस कर लिया। बाबर आजम की तारीफ कर दो तो बाबर आजम की पीआर, और बाबर आजम की बुराई कर दो तो रच के गालियां कमेंट के अंदर। लेकिन मैं वो इंसान नहीं हूं, ना मैं उसे लेके खाता हूं, ना मुझे उसका कोई फर्क पड़ता है। जब परफॉर्म करेगा तो सर आंखों पे, जब उसके साथ ज्यादती होगी तो हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन जब वो पुअर परफॉर्मेंस करके दिखाएगा तो सबसे पहले उसको क्रिटिसाइज भी करूंगा। पाकिस्तान और रिजवान अपने ऑलराउंडर्स को मेन बॉलर बना के दुनिया के सामने बार बार जलील हो रहा है और हमें भी जलील कर रहा है। बहुत कुछ है इस मैच में डिस्कस करने के लिए। मैंने कोशिश करनी है कि मैं थोड़ा लाउड ना बोलूं, क्योंकि इस टाइम मेरे अंदर इतना गुस्सा है। और आप देखें, आप पूरी बैटिंग कार्ड को सिर्फ हसन नवाज हैं जो 100+ स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। नवाज ने जबरदस्त बॉलिंग की है, शाहीन बेहतर बॉलिंग करे, मगर 1-2 जगहों के ऊपर आके थोड़े रन हुए। हसन अली ने भी शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग की, बाद में उन्होंने डेथ ओवर में थोड़ी बेहतर बॉलिंग की, मगर विकेट नहीं ले पाए, खासकर जब चेज बैटिंग करे, ग्रेव्स बैटिंग कर रहे थे। दोनों ने कमाल पार्टनरशिप लगाई, 107 पर 5 आउट थे। उसके बाद कोई बल्लेबाज आउट नहीं हुआ। रोस्टन चेज जिस तरह खेले, कोई कह नहीं सकता कि बेसिकली वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, अगरचे उनके टेस्ट में 500 है, मगर कमाल बल्लेबाजी उस बंदे ने की और ग्रेव्स ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की। अगर आपने मैच नहीं देखा तो मैं आपको 3 लाइनों में मुख्तसरन बता दूं कि पाकिस्तान जब बॉलिंग कर रहा था तो एकदम लगा कि पाकिस्तान आराम से ये मैच अपनी पकड़ में ले लेगा। खासकर 107 पर 5 आउट कर लिए थे पाकिस्तान ने। अच्छा, बैटिंग की बात करते हैं। बारिश होती रही, सब कुछ हुई, 3-4 दफा बारिश हुई, मैच रुका, डिस्टर्ब हुआ, सब कुछ हुआ। बहुत अच्छा स्टार्ट था पाकिस्तान का। मैं ये सोच रहा, मैंने ये बोला भी था कि टॉस जीत के पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए। मुझे सिर्फ कोई ये बता दे कि जो स्टार्ट हुआ, जो अब्दुल्ला शफीक ने चौके लगाने शुरू किए, साइम अयूब ने चौके लगाने शुरू किए, जिसने भी मैच देखा कहीं पे ये नजर नहीं आया कि बॉल स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, बैट्समैन को मुश्किल हो रही है या उसको उससे खेला नहीं जा रहा। मजे से चौके लग रहे थे। साइम अयूब आउट हुए, जो कि वो भी शॉट मारते हुए आउट हुए, क्योंकि उससे पहले वो जो 2-3 चौके लगा चुके थे, ठीक है, उससे बहुत एक क्लियर चीज नजर थी, तो विकेट में कुछ भी नहीं, और नजर भी आ रहा था विकेट में कुछ भी नहीं है। इवन अब्दुल्ला शफीक ने भी चौके लगाए, स्लिप में आउट हुए।
उसके बाद बाबर आजम आते, बाबर आजम 0 पे आउट हुए थे, 3 बॉलें खेलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बैट्समैन आता है कि उसको ये उसके दिमाग में बिल्कुल ये चीज़ नहीं होती कि नया बॉल भी ऑलमोस्ट कोई यॉर्कर कर देगा। वो तो तकरीबन यॉर्कर था, वो बैट्समैन के माइंड में नहीं होता, वो यॉर्कर ही था जिसकी वजह से आउट हुआ, लेकिन मैं उसकी साइड नहीं ले रहा। गलत आउट हुआ, नहीं होना चाहिए था। यही तो टाइम है रन्स करने के। अगर 47 किए तो यही टाइम है रन्स करने के, ठीक है ना। अगर 47 किए उसके बाद फिर आउट हो गए, इसका मतलब क्या, लोग क्या समझे, मैं क्या समझूं कि हो गए रन? नहीं, आपको कंटिन्यू करने हैं रन। ये ऐसी विकेट नहीं है, जब बाबर आजम की फॉर्म थी या किसी भी प्लेयर की फॉर्म होती है, ऐसी विकेट पे वो छोड़ता नहीं है, ऐसी विकेट पे वो रन्स करता है। कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल नहीं थी, लेट आया बॉल के ऊपर जिसकी वजह से वो बीट हो गया। रिजवान मुश्किल में थे, मुझे समझ नहीं आई कि रिजवान को क्या हुआ था। अगर स्पिनर भी बॉल कर रहे थे, क्या ब्रेक हो रहा था? कुछ भी नहीं हो रहा था, आप देख ले खुद, कुछ भी नहीं हो रहा था। पानी से बारिश से मुतासर मैच वेस्ट इंडीज ने जीत गया, लेकिन हम बेहतर क्यों नहीं हो रहे हैं? हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? दुनिया की बाकी टीमें देखें, उनके खेलने का अंदाज देखें, टीमें आगे बढ़ती हैं और हम ऐसा लगता है कि और पीछे जाते जा रहे हैं। अब T20 क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े फैसले किए, सख्त फैसले किए, अपने सीनियर्स को बिठाया, जूनियर्स के ऊपर इंसार करने का फैसला किया, तो कहीं ना कहीं लगता है कि यार वो लड़के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन भाई द वे रिजवान क्या कर रहा है? पहले वनडे में भी उसने जिस तरीके से बैटिंग की और आज भी जिस तरीके से उसने दूसरे वनडे मैच में बैटिंग की, 38 गेंदों के ऊपर 16 रन रिजवान ने स्कोर किया है। कर का बॉल सेकंड बैटिंग में मुश्किल हो रहा था, बॉल ब्रेक हो रहा था, लो भी रहे, ब्रेक भी हो रहा था, मुश्किल हो रहा था खेलना। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप जब मैच देख रहे हो आपको खुद नजर आ रहा है। तो क्या हुआ उसके बाद? कहां गया सुफियान मुकीम? ये क्या इसको शौक चढ़ गया, मेरी समझ से बाहर है। भाई आपको शौक चढ़ा हुआ है ना एक्सपेरिमेंट करने का, ठीक है, मतलब अफसोस होता है कि आपको एक्सपेरिमेंट करने का शौक तो चढ़ा हुआ है, लेकिन आप हार किस टीम से रहे हो? 10वें रैंकिंग की टीम से, जिसको आपको उस टीम से हारना चाहिए ही नहीं है। ओ भाई मुझे एक बात बताओ, चौथे नंबर की टीम अगर 10वें रैंकिंग की नंबर से टीम हारेगी तो क्या शर्म नहीं आएगी? आएगी शर्म, क्यों नहीं आएगी? और ये मुझे नहीं कोई समझ आती लोगों की, ओ जी वेस्ट इंडीज की टीम अच्छी, ओ भाई कुछ भी टीम नहीं है। अगर अच्छी हो तो रैंकिंग पे 10वें नंबर पे हो, ऊपर हो वो टीम। हम थकी हुई थर्ड क्लास टीमों से हम ये बेवकूफों वाले एक्सपेरिमेंट, थके हुए थर्ड क्लास एक्सपेरिमेंट करके हम रन के बावजूद भी पाकिस्तान के मैच जीत सकता था। 107 पर 5 आउट करने के बाद पिछली भूल जाएं, आगे आप चलिए, वहां पे आपको मैच जीतना चाहिए था। बट मुझे लगता है अभी भी पाकिस्तान 3 रेगुलर बॉलर के साथ खेला, नवाज को अपने ऑलराउंडर के तौर पर खिलाया, और मुझे लगता है कि जो 5वां बॉलर हम आजू बाजू से पकड़ के कराना की कोशिश करते हैं वो महंगा पड़ेगा। अभी पाकिस्तान चौथे रैंकिंग की टीम है, वेस्ट इंडीज 10वें में है, और स्पिनर्स के सबसे जितनी बड़ी टीम है सब में फारिग अगर कोई स्पिनर खेलता है तो वो वेस्ट इंडीज है। अभी भी आपने मैच देखा होगा, नवाज ने और अबरार ने उनको उंगलियों पर नचाया, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, बट वो मैच ले गए। खासकर चेस ने और ग्रीव्स ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की है, और ये इसको बोलते हैं कि ऑलराउंडर अगर खड़ा होगा तो पक्का बैट्समैन के तौर पर होगा। ये नहीं जिन्हों के आदत ही था बटेर वाला, वो 42 के स्ट्राइक रेट के साथ बाबर आजम ने 0 रन किए हैं, और 5 दफा अपनी ओडीआई इनिंग में 0 पर आउट हुए हैं। 31 इनिंग्स के बाद पहली मरतबा वो 0 पर आउट हुए हैं, और ओवरऑल उनको 71 इनिंग्स हो चुकी हैं, 100 स्कोर नहीं किया, टेस्ट, वनडे, T20 तीनों इनिंग को बुलाकर। ये बहुत चल रहा था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि तो किसकी गलती है? लोग कह रहे हैं गंदी कप्तानी की है रिजवान ने, कुछ लोग कह रहे हैं गंदी बॉलिंग की है पाकिस्तान ने। कलेक्टिवली इतना बड़ा फेलियर है कि आपने वेस्ट इंडीज को अपनी नालायकियों की वजह से यह मैच प्लेट में रख के दे दिया। आप ग्राउंड में आने से पहले ही मैच से बाहर हो चुके होते हैं, क्योंकि आपकी बॉलिंग ही पूरी नहीं होती। मतलब वो क्या छुन्ने काके हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि यार इनके पास आज भी शहीन, हसन और अबरार ही हैं, बाकी मतलब आप अपने 2-2, 3-3, अभी तो हुसैन तलक को ये उस तरह बॉलिंग नहीं दे रहे, आप मतलब 3-3, 4-4 ऑलराउंडर्स पे डिपेंड करोगे। मतलब आप क्या सलमान अली आगा को कहोगे कि आपने गंदी बॉलिंग की है? ही इज एन ऑलराउंडर हु कैन बॉल। आप साइम अयूब को कहोगे कि यार आपने गंदी बॉलिंग की है? ही इज एन ओपनिंग बैट्समैन हु कैन बॉल एज वेल। उनका प्राइमरी रोल बल्ले के साथ रन्स करना है। हाँ, कभी आपके मेन बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो उनकी सपोर्ट के लिए ऑलराउंडर्स आके अपना 2-3-4 ओवर करवा देते हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी 2 दिन पहले हमें बताया जा रहा था कि बाबर रिजवान आएंगे तो गेम की शक्ल बदल जाएगी, ये टीम की कोई औकात नहीं है, वो पिलर्स हैं। मैं बहुत रिस्पेक्ट करूंगा अगर ये बात इस तरह है कि बाबर रिजवान आते, बाबर अपनी बल्लेबाजी से इंपैक्ट डालते, रिजवान अपनी बल्लेबाजी और अपनी कप्तानी से इंपैक्ट डालते हैं। दोनों मैचेस में कप्तानी की शेयर गलतियां नजर आ रही हैं कि पिछले मैच में अपने प्रीमियर स्पिनर यानी जेन्युइन स्पिनर को रोक के पार्ट टाइमर्स ओवर कराते रहे, वो मिडिल ओवर्स में बिल्ड करते रहे, वो 280 तक पहुंच गए। आपने तो अपनी बैटिंग्स की अप्रोच से मरवा दिया था। अगर हसन और हुसैन या हसन के वो 2 कैचेस ना छूटते, उसको एक लाइफ ना मिलती, उसकी किस्मत में उसके डेब्यू पे एक ऐसी परफॉर्मेंस ना होती तो। और पाकिस्तान ये मैच हार गया। वेस्ट इंडीज सीरीज में लाइव है, 3 मैच की सीरीज है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि वेस्ट इंडीज वो सोच रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान से ये सीरीज जीत के किसी न किसी तरीके से अपनी रैंकिंग में ऊपर इजाफा करें, और 2027 के वर्ल्ड कप का उनका टारगेट है कि हमने डायरेक्ट क्वालिफिकेशन करनी है, हम ऊपर की टॉप 8 टीमों में रहें, 7 में रहें तो ज्यादा बेहतर है। तो ये उनका जनाब हिसाब किताब है कि हमने इस तरीके से ऊपर के ऊपर जाना है। तो आज जिस तरीके से ये मैच गया है, ओवरऑल अगर देखें जो खेल हुआ है तो उसमें वेस्ट इंडीज ज्यादा बेहतर खेला है। उनकी बॉलिंग की बात करें, जिस तरीके से चेज भी कर गया वो भी आपके सामने। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी, उससे रिक्वायर्ड था कि वो 2 को आउट करके देता, हसन अली ने ऊपर से 2 आउट किए, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी और खास करके जो 17वां ओवर फेंका शाहीन शाह अफरीदी ने, मोमेंटम जो मिला वेस्ट इंडीज को वो टेक्निकली 17वें ओवर से मिला। जो 17वें ओवर में जनाब ने 17 रन दिए, रदरफोर्ड ने कुट लगा दिए। 10 ओवर में 30 रन थे वेस्ट इंडीज के, फंसा हुआ था।
और 16वें ओवर तक भी मतलब ठीक ही चल रहा था साहब, लेकिन बॉलिंग चेंज की, शाहीन अफरीदी को लेके आए और शाहीन अफरीदी साहब ने आते ही उस ओवर में 17 रन दे दिए, जहां पे मतलब मुकाबला ठीक है, फंसता ही चल रहा था। आपने कौन से कोई बहुत ज्यादा रन डाले हुए हैं, लेस देन रन बॉल, आपका बॉल 1 से रिक्वायर्ड है, 35 ओवर में उन्होंने 181 करना है, तो उस स्टेज पे आप 17 रन आपने दिए हैं। फिर अगले ओवर में सलमान अली आगा आ गया, वो भी छक्के खा रहा है, तो 2 ओवर में कोई 27-30 रन, जहां पे 10 ओवर में शुरू में 30 रन थे, वो 2 ओवर में उन्होंने कोई 27-30 रन निकाले, वहां से जो मोमेंटम है वो शिफ्ट हो गया। अब देखा जाए तो इस पूरी टीम की जो लाइनअप बनती है, तो शाहीन अफरीदी मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और सबसे मतलब बेहतरीन बॉलर है कि नहीं, लेकिन वो जब आया दूसरे स्पेल में, वो पहले ओवर में उसने बेड़ा करवा दिया यार, पहले ओवर में 17 रन निकाल के देके जा रहा है, वहां पे फुल टॉस पे चौका खा रहा है, ऑफ साइड के बाहर बहुत गंदी इतनी बाहर गेंद करवा रहा है, वहां से चौके खा रहा है, पुल पे छक्के खा रहा है। वो एक ओवर में वेस्ट इंडीज को बताया कि भाई ये सबसे जो उनका शाहीन अफरीदी है, इसी को लूट लो, इसी को कुट लगाओ, और फिर वहां से वो रुके नहीं। वो तो खैर रदरफोर्ड आउट हो गया बीच में, वरना जिस डेंजरस मोड में वो चल रहा था, तो 17 रन आपका मोस्ट प्रीमियर बॉलर देके जाता है कि जहां पे टीम को जरूरत है कि आप आके, चलो अगर आउट नहीं भी करते तो आप 2-3 रन वाला ओवर निकाल के जाओ, ताकि टीम जिस तरीके से चल रही है, कोई उसमें विकेट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, तो कोई रन रेट थोड़ा ऊपर जाए, गेंदे कम हो, रन ज्यादा रहते हो, तो ना ही वो विकेट लेके दे सके जनाब, और ना ही उन्होंने कोई रन्स जो है वो रोके। वो रन्स क्या रोकने थे, वो तो और भी ज्यादा 17 रन इन 1 ओवर, मतलब T20 में भी नहीं कुट खाते लोग इतनी, वनडे के मैच में। तो शाहीन अफरीदी का वो जो ओवर था, उसके बाद कमाल कर दिया। उसके अलावा पार्ट टाइमर सलमान अली आगा और सेकंड ओडीआई मैच में भाई वेस्ट इंडीज की टीम ने पाकिस्तान की टीम को लर्न पकड़ा दिया और बोला ये लर्न भाई सबसे पहले मोहम्मद रिजवान के लिए, उसके बाद बाबर आजम के लिए, उसके बाद 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए भाई, जिनकी किस्मत में रोना लिखा है, जीतो पाकिस्तान की किस्मत में है ही नहीं। आज की मैच में बात करें भाई, बाबर साहब द किंग ऑफ क्रिकेट जिसे पाकिस्तानी बोलते हैं, जिन्होंने सर पे बिठाया हुआ 3 बॉल पे 0 रन, भाई रिजवान साहब आए 38 बॉलों पे 16 रन। ये कौन सी ओडीआई क्रिकेट चली है भाई, जरा मुझे भी बता दो, ये पीसीबी चेयरमैन को पकड़ के लाओ और बताओ कि इस 25 करोड़ आवाम को कि भाई ये आपने गधे टीम के अंदर ऐड किए हुए। उसके बाद भाई साइम यूब की बात करें, उसके बाद भाई आप अब्दुल्ला की बात कर लें, अब किसी भी प्लेयर की बात करें, मोहम्मद नवाज से लेके नंबर 1 बॉलिंग को आपने नहीं बोला। सबसे पहले शाहीन अफरीदी को भाई लेके आओ, यहाँ पे 6 ओवर में 36-37 रन बंदे को पड़े हैं और एक भी विकेट, लिटरली उस बंदे को एक भी विकेट नहीं मिल रही है। कहां की क्रिकेट चली है भाई, हम कहते हैं हमारे पास 150 वाले पेसर्स हैं, वेस्ट इंडीज ने मार के पागल कर दिया, रदरफोर्ड और चेज 2 बंदे हैं और उन्होंने तबाही उतार दी, और हम कहते हैं 9 सितंबर से एशिया कप स्टार्ट है, 14 सितंबर को हम इंडिया को टक्कर देंगे और इन गधों के साथ इंडिया को टक्कर देंगे भाई। हमारी जलालत जो है वो लिखी गई है, चाहे पाकिस्तानी आवाम उम्मीद रखे या ना उम्मीद रखे, हम एशिया कप से अभी बाहर हो गए हैं, एशिया कप अभी हार गए हैं। पाकिस्तानी पब्लिक मुझे हमसे पूछते हैं कि भाई रोना आ रहा है, इनकी परफॉर्मेंस पे क्या हो रहा है। बाबर साहब भाई 120 दिन वेट किया, क्रीज पे आएंगे, जब क्रीज पे हैं तो तीसरी बॉल पे चलते बने। सर क्या कहते हैं, ए से लेके जेड तक भाई, बैट्समैन से लेके बॉलर तक तमाम टीम फ्लॉप भाई बहुत एक कप्तान को वो जिस तरीके से बैटिंग कर रहा होता है, पता नहीं मुझे ऐसे लगता है, स्पेशली रिजवान की पिछले 1-1.5 साल के अंदर बैटिंग परफॉर्मेंस देख के ऐसे लगता है कि जैसे दुनिया के अंदर सबसे औखा तरीन काम जो है, सबसे मुश्किल तरीन काम है, वो बल्लेबाजी है, जब रिजवान बैटिंग कर रहा होता है। और देखो इस शख्स ने अपनी T20 की कप्तानी गंवाई, इसने अपनी T20 टीम के अंदर जगह गंवाई, और अब जो हालात जा रहे हैं और जिस तरीके से रिजवान बैटिंग कर रहा है, पता नहीं मुझे डाउट होना स्टार्ट हो गया है कि उसके कॉन्फिडेंस का मसला है। वो बल्ला उठाना गवारा नहीं करता, आए रोक दिया, 4 ओवर इंतजार किया, लूज बॉल का, उसके ऊपर एक चौका मारने की कोशिश की। हेलो गाइस, तो कैसे सेकंड T20 में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को बुरी तरह पेला। उनका बाबर आजम 0 पे अंडे पे आउट हो गया है और रिजवान ने जो इनिंग खेली है टेस्ट वाली, उस पर पूरा पाकिस्तान गुस्सा हुआ पड़ा है और वेस्ट इंडीज़ ने ये मैच बड़ा ही रोमांचक तरीके से आसानी से जीत लिया। तो पाकिस्तान मीडिया का यही बोलना है कि बाबर और रिजवान के आने से टीम में कोई बदलाव नहीं हो रहा है और इन दोनों को बाहर ही रखना चाहिए, और पूरा पाकिस्तान मीडिया और यूट्यूबर पाकिस्तान टीम पे आग उगल रहा है, क्योंकि वेस्ट इंडीज टीम की जो रैंकिंग है ओडीआई में वो 10वें नंबर की है और पाकिस्तान की 4थे नंबर की। तो इनका कहना है कि 4थे नंबर की टीम 10वें नंबर से कैसे हार सकती है, और अगर ऐसे ही ये हारती रही तो बहुत नीचे आती है। तो फ्रेंड्स, कैसे पाकिस्तान मीडिया आपने देखा आग बबूला हुआ पड़ा है और वो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।